नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु पर। चलिए आज की हमारी क्लास होने वाली है जीव विज्ञान एक परिचय। बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद हम लोग अपनी बायोलॉजी की कक्षा को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। सजीव, मान लेते हैं मानव एक सजीव है, पेड़ पौधा भी सजीव है। सिर्फ मानने भर से नहीं होगा, सजीव है तो सजीव का कुछ लक्षण भी होगा। तो क्या क्या है लक्षण सजीव होने का? तो देखिए, सजीव है तो सजीव में गति होगा, सजीव में वृद्धि होगा, पोषण करेगा, पाचन होएगा, शोषण, उत्सर्जन, जनन, जीव द्रव्य पाए जाएंगे, कोशिकीय संरचना होगी, निश्चित जीवन काल होगी, संवेदनशीलता होगी और उपापचयी क्रिया उसमें होगी। आदि लक्षण जिसमें है वह सजीव है। हम लोग एक सजीव है, हम लोगों में गति पाई जाती है। घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज जैसे स्थानों पे हम लोग गति करते रहते हैं। हम लोग वृद्धि करते हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं उस समय कितना छोटे रहते हैं और अभी आप लोग अपनी स्थिति देख लीजिए कितने बड़े हो गए हैं। ये हुआ वृद्धि। पोषण, भोजन करते हैं, भोजन मतलब पोषण। पाचन, पाचन होने के भोजन जो हम किए वो पाचन होने के बाद हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट जैसे ब्लड बनते हैं, मसल्स बनते हैं। ये सब सजीव का लक्षण है। आगे बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द सन 1802 ईस्वी में, बायोलॉजी शब्द सन 1802 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक लेमार्क थे और जर्मनी के एक वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कौन कौन वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क, जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। और सुनिए, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द बायो और लोगोज से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द बायो और लोगोज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बायो का अर्थ होता है सजीव, लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। एवं प्रकार से हम बायोलॉजी के बारे में बोल सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी है। जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं। पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। क्या होती है वनस्पति विज्ञान, क्या होती है जंतु विज्ञान, समझने का प्रयास कीजिएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, वहीं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है।
थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेनम। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेनम। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेनम है। वहीं अरस्तू की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। अरस्तू की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक पुस्तक में थियोफ्रेस्टस ने 480 पौधों का वर्णन किया, तो वहीं हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक में अरस्तू ने 500 सजीवों यानी जीवों का वर्णन किया। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है बूटी या पादप। जूलॉजी दो शब्द जू और लोगोज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जू का अर्थ जंतु, लोगोज का अर्थ अध्ययन होता है। जंतु के बारे में अध्ययन जूलॉजी कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम रॉक्सबर्ग। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम रॉक्सबर्ग। अब हम लोग विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं को पढ़ेंगे, जिसमें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे शाखाएं को पढ़ेंगे। तो सुनिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ब्लड यानी रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी। ब्लड को हीम भी कहते हैं, हीम। ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाती है। वहीं लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। चलिए आज हम लोग यहीं अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि कुछ सुधारने की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।